नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भूगोल में हम जैव विविधता पढ़ रहे थे और जैव विविधता की एक क्लास में हमने अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान उसके संदर्भ में डिस्कस किया। तो आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसकी अपन बात करेंगे और साथ ही साथ हम राजस्थान के अंदर जो जंतुआल है उनकी बात करेंगे और अन्य जो वनों से रिलेटेड कुछ तथ्य है उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए राजस्थान के अंदर जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसकी अपन बात करें तो वर्तमान में अपन देखा जाए तो टोटल 15 कंजर्वेशन रिजर्व है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है आपको कंजर्वेशन रिजर्व पूछेंगे कौन से जिले में है तो आपको मोटा मोटा जिले याद रखना है और साथ में मैंने उनके क्षेत्रफल को भी रखा है। तो क्षेत्रफल आपको याद नहीं रखना है, आपको केवल जिला याद रखना। देखिए सबसे पहले बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, टोंक के अंदर। एरिया की बात करें तो लगभग आपका 48.31 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद हम बात करें जोहड़बीड़, तो जोहड़बीड़ आपको पता है राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर है कंजर्वेशन रिजर्व। सुंधा माता की बात करें तो ये आपका जालोर के अंदर है और गुड़ा विष्णुयान की बात करें तो ये आपका जोधपुर के अंदर है और शाकंभरी की बात करें तो ये आपका सीकर झुंझुनू दोनों जिलों के अंदर है और इसका जो एरिया वो 131 है। तो मैक्सिमम है मेरे हिसाब से शाकंभरी सबसे बड़ा आपका कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद बात करें गोगेलाव, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, नागौर के अंदर है। और रोठू, ये भी आपके एग्जाम में पूछा अभी। ठीक है, तो रोठू भी कहाँ है, नागौर के अंदर है। और उम्मेदगंज की बात करें तो ये आपका कोटा के अंदर है। जमाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व पाली के अंदर है। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप तो जो कोई जैसे आपका गुड़ा विष्णुयान है, आपका गोगेलाव है, रोठू है, तो ये थोड़े से आप याद रखोगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा। उसके बाद में बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपका झुंझुनू के अंदर है। बीड़ भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी झुंझुनू के अंदर है। और इसके बाद में बांसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व, ये अलग से है। ठीक है, तो ये भी झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, और जमई बांध लियोपार्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कहाँ है, आपका पाली के अंदर है। और मनसा माता, ये भी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ है, आपका झुंझुनू के अंदर। तो मोटा मोटा आप एक मनसा माता अच्छे से याद रखिएगा और खेतड़ी वाला हो जाएगा। बीड़ वाला ध्यान रखिएगा, जो भी बीड़ जगह है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा जमाई बांध पाली पता है, उम्मेदगंज इसको थोड़ा याद रखिएगा। रोठू वाला याद रखिएगा, रोठू नागौर में जगह है। और गोगेलाव भी आपको पूछा जा सकता है और गुड़ा विष्णुयान, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी बिल्कुल आप जगह से पहचान जाओगे कौन से जिले में है। और आप एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा तो आपका किसका है, शाकंभरी का है। और सबसे छोटा अपन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो वो आपको मेरे हिसाब से कौन सा होगा, रोठू। और रोठू कितना है, 0.72 आपका वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यही सबसे कम है और सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, शाकंभरी वाला। तो ये ऐसे आप थोड़ा सा इसको याद रखिए। अब देखिए इसी आपको कंजर्वेशन रिजर्व में अभी हाल ही के अंदर 15वां कंजर्वेशन रिजर्व राज्य सरकार ने घोषित किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो वो आपको याद रखना, रणखार। क्या नाम है, रणखार। तो इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। रणखार, ये रणखार कहाँ पे है, इसमें से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। देखिए रणखार, देखिए अब देखिए रणखार की अपन बात करें, चूंकि आपको बता दूं रणखार एक उपन्यास भी है जितेंद्र कुमार सोनी का, लेकिन यहाँ पे आपको रणखार याद रखना है, ये कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, रणखार। ठीक है, ये कविता संग्रह भी है और इसके अलावा आपको कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, देखिए इसको देखिए, मेहनत रंग लाई, राज्य सरकार ने रणखार को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया और राज्य मंत्री सुखराम विश्वई ने मेहनत काम आई। तो आप देख सकते हो ये। ठीक है, अब देखिए इसकी अपन बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब रणखार आपको पूछा जाए। देखिए विधानसभा साचुर की खेजड़ियाली ग्राम पंचायत में विशाल भूभाग में फैले रणखार को कंजर्वेशन घोषित किया है और आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो क्षेत्रफल है 7288.61 हेक्टेयर एरिया है। और ये जो आपकी अधिसूचना जारी हो गई है और ये 15वां कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका
72,7,288.61 हेक्टेयर आपका एरिया है इसका, ठीक है। तो रणखार आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, सांचौर जालोर चितलवाना क्षेत्र, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, सांचौर जालोर, मोटा मोटा जालोर जिला याद रखना आपको, ठीक है। तो ये नवीनतम आपका कंजर्वेशन रिजर्व है 15वां, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से आप लिख लेना। चितलवाना, सांचौर, चितलवाना जो ब्लॉक है, चितलवाना जो उपखंड है, तो वहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत है आपकी कौन सी, रणखार, ठीक है। पूरा एरिया एकदम मतलब भूमि विहीन एरिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये रणखार आपका नवीनतम है, आप देख सकते हो, जैसे ये पिक्चर है, आप अच्छे से इसको देखिए। तो ये पूरा का पूरा आपका इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है 15वां, ठीक है। तो ये आपके करंट के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको रणखार याद रखना है, चितलवाना जालोर, ठीक है, चितलवाना जालोर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है 15वां, अभी करंट के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, देखिए अब देखिए कुछ आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुछ आखेट निषेध क्षेत्र है, जिसमें देखिए आपको पता आखेट निषेध क्षेत्र के अंदर शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है, शिकार पर क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध, ठीक है। और 33 आखेट निषेध क्षेत्र है और सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र आपको ध्यान रखना कहाँ है, जोधपुर के अंदर। आपको एक एक नहीं देखना है, आपको बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए अपन बात करें राजस्थान के अंदर जंतुआलय, तो देखिए राजस्थान के अंदर जंतुआलय की बात करें तो 5 जंतुआलय पड़ेंगे। सबसे बड़ा जंतुआलय आपका जयपुर जंतुआलय। एक तो आपको स्थापना ध्यान रखनी है 1876, और 1876 में किसके द्वारा, सवाई राम सिंह, 35 से 80 के मध्य याद रखना, सवाई राम सिंह का काल है। और 76 के अंदर जयपुर जंतुआलय की स्थापना सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा, और राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। और यहाँ पे मगरमच्छ और बाघ प्रजनन की परियोजना यहाँ पे संचालित है, और एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी, इस म्यूजियम का विकास भी इसी जंतुआलय में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 4-5 बड़ी बातें याद रखना है। उसके बाद हम बात करें उदयपुर जंतुआलय, और इसकी स्थापना 1878 में महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा की गई। उसके बाद हम बीकानेर की बात करें तो 1922 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, और जोधपुर जंतुआलय की बात करें तो 1936 के अंदर महाराजा उमेश सिंह के द्वारा, और कोटा की स्थापना आपका 54 के अंदर। इसके अलावा आपका भीलवाड़ा है, झालावाड़ है, अजमेर है, ठीक है। तो यहाँ कुछ जगह आपके जंतुआलय प्रस्तावित है, लेकिन मोटे रूप से आपको इन 5 जंतुआलय का अच्छे से ध्यान रखना। जयपुर वाले को अच्छे से पढ़िए, सबसे बड़ा जंतुआलय आपका जयपुर जंतुआलय, ठीक है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान के अंदर 7 मृग वन है, और मृग वन देखिए आपको जगह याद रखना कहाँ पे है। देखिए अशोक विहार जयपुर के अंदर है, संजय उद्यान आपका शाहपुरा जयपुर के अंदर है, अमृता देवी बेनीवाल या अमृता देवी विश्नोई जो आपका मृग वन है वो जोधपुर के अंदर है, खिजड़ली गांव में है, ठीक है। और मासिया सफारी पार्क कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ जो आपका मृग वन है उदयपुर के अंदर है। चित्तौड़ मृग वन है आपका चित्तौड़ के अंदर। पुष्कर आपका अजमेर। तो बहुत ईजी, आप इसमें एक तो अशोक विहार याद रखिएगा जयपुर के अंदर है, संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर के अंदर है, और ये अमृता देवी बेनीवाल भी आपको पता है, और मासिया सफारी पार्क भी आपको पता है। तो बेसिक है, ज्यादा इसमें कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में वन्य जीवों से जुड़े हुए कुछ तथ्य है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें, देखिए राजस्थान के अंदर वन्य जीवों की रक्षा के लिए सबसे पहला बलिदान किसने दिया, ये जानकारी भी पूछी जाती है। देखिए अपन को पता है खिजड़ली कांड, सबको ध्यान है, अमृता देवी विश्नोई ने वृक्षों की रक्षा के लिए खूब सारे 363 लोग शहीद हो गए थे। लेकिन उससे पहले की एक जोधपुर की घटना है, याद रखना 1604 के अंदर कर्मा और गोरा, याद रखना इन्होंने भी, ये जोधपुर के अंदर आपको पता है रामाशेड़ी गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए सबसे पहला बलिदान दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला बलिदान, ठीक है, 1604 के अंदर। चूंकि अपन खिजड़ली कांड पढ़ेंगे वो 1730 का है। देखिए खिजड़ली कांड की बात करें तो ये 1730 का है, और आपको बता दूं 1730 के अंदर जोधपुर के शासक थे महाराजा अभय सिंह, और कहते हैं कि जोधपुर के अंदर चूने के बड़े भट्टे थे, उनको जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी, और पास में गांव था आपका खिजड़ली, और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया आप जाइए लकड़ी काट कर लाइए। लेकिन जाते हैं, और आपको पता राजा का आदेश था, और इस आदेश पर उन्होंने पेड़ों के साथ में 363 लोगों को काट दिया, और पेड़ों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा एक बलिदान है अपने आप में, ठीक है। और आपको बता दूं अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में लगभग 363 ग्रामीणों ने पेड़ों के लिए उन्होंने क्या दे दी, अपनी जान दे दी। और इसी वजह से आपको पता हर वर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा खिजड़ली के लिए, आपको पता खिजड़ली की याद में एक बहुत बड़ा मेला भरा जाता है, खिजड़ी का मेला, खिजड़ली की याद में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें काजरी की, तो काजरी आपका सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र है, ये जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और आपको बता दूं इस काजरी का जो मुख्य काम है, जिस तरह से आपको पता पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो कुछ ऐसी वनों की प्रजाति है, छोटे मोटे सूक्ष्म जीव है, उनका अनुसंधान करना, ठीक, और प्रजाति का प्रजनन करना, पौधों को किस तरह से नए रूप में उसको विकसित करना, तो उनके लिए पूरा जो कार्य है वो काजरी के द्वारा किया जाता है। और कई बार काजरी पूछ ले आपको कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। 52 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम था मरु वनारोपण केंद्र था, लेकिन वर्तमान में और 1959 से इसका नाम क्या हो गया, काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है। बहुत इजी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। काजरी के बाद में हम बात करें आफरी, तो आफरी का मतलब एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, ये भी कहाँ पे है आपका, जोधपुर के अंदर, स्थापना 1988, काम वही है, ज़्यादा अलग कुछ भी नहीं है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी आपका जो शुष्क जो वन है इसको किस तरह से वापस हरा भरा बनाया जा सके, इसके लिए प्रयास कर रही है आफरी और काजरी दोनों, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना मरु वन प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर, तो मरु से आपको याद रखना जोधपुर। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र, तो ये आपका कहाँ है, जयपुर के अंदर। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र, तो ये आपका कहाँ है, अलवर। ये तीनों तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज में रहते हैं, तो याद रखना मरु वन से आपको जोधपुर याद रखना, मरु जिला जोधपुर, और वानिकी से आपको याद रखना जयपुर, और वन प्रशिक्षण केंद्र है आपका अलवर। राजस्थान की पहली आंवला नर्सरी कहाँ है, अजमेर के अंदर है। राजस्थान का पहला पर्यावरण पार्क कहाँ है, सोजत पाली के अंदर है। मरु वानस्पतिक उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना मासिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर है। और केकेट्स गार्डन है, ये भी कई बार पूछा है, कुलधरा गांव जैसलमेर के अंदर। तो ये तथ्य सारे याद रखना, आपको पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको पता एक बुक चलती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, और आपको बता दूं इस रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है तो वो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता के द्वारा, और इस पुस्तक के अंदर लुप्त प्राय वनस्पति या वन्य जीवों की क्या होती है, सूची होती है, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। एक येलो बुक भी चलती है, तो ये येलो बुक अलवर के अंतिम जो शासक थे तेज सिंह, इनके द्वारा फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पीली किताब बोलते हैं, येलो बुक, ठीक है। तो ये कई बार आपको पूछा जा सकता है, रेड बुक और येलो बुक। अब देखिए कुछ वनों से रिलेटेड हम कुछ दिवस की बात करें तो उसमें आपको याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस, सबको पता है 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 16 सितंबर को, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है 16 सितंबर, तो इसी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब लागू हुआ था तो उसी दिन को हम ओजोन परत के या ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। एक आपको याद रखना विश्व वानिकी दिवस, तो ये आपका 21 मार्च को। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को, और विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को। ये तीनों डे याद रखना है। देखिए विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, और विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल, और एक जैव विविधता दिवस 22 मई। ये भी कई बार एग्जाम में पहले सीधा प्रश्न पूछा जाता था, ठीक है। उसके बाद हम कुछ वनों के आर्थिक महत्व, देखिए ये चीज थोड़ी सी पीछे छूट गई थी, तो इसको आप थोड़ा सा मेंशन कर लेना अलग से। जो पहले हमने कुछ पढ़ा था तो उसमें आपको वनों से रिलेटेड कुछ आपके जो प्रकार और हमने कुछ रिपोर्ट देखी थी, तो वहां पे इस चीज को थोड़ा सा मेंशन कर देना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आर्थिक महत्व की बात करें तो देखिए आपको पता वनों से कोई ऐसी उपज प्राप्त होती है जिसको बेच करके हम कुछ मुनाफा या कुछ आर्थिक महत्व के हिसाब से हम इसको उगाते हैं। तो इस हिसाब से देखिए सबसे पहले बात करें तेंदू का पत्ता, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टिमरू भी बोलते हैं। और राजस्थान के अंदर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा एमपी के अंदर इस तेंदू के पत्ते का प्रोडक्शन होता है। और राजस्थान की बात करें तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ मेनली आपके 2 जिले, इसके अलावा चित्तौड़ भी है, आपका कोटा है, बूंदी है, ठीक है, उदयपुर है, ये आसपास के जो क्षेत्र है मुख्य रूप से झालावाड़ और प्रतापगढ़। और तेंदू का जो पत्ता है इसका उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए, तो ये तथ्य थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें आंवल की झाड़ी, तो ये आंवल की झाड़ी जोधपुर, पाली और सिरोही के अंदर है, और इसका जो मेन जो पर्पज है वो है आपका चमड़ा साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आंवल की झाड़ी। महुआ का वृक्ष, और ये आपका उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही मेनली 3 जिलों के अंदर है। और महुआ को ही हम आदिवासियों का क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष कहा जाता है, और खाने के फल के रूप में भी इसका यूज होता है। और जो मेन इसका पर्पज है देसी शराब बनाने में भी आजकल इसको प्रयोग में लेते हैं, महुआ का वृक्ष, ठीक है। उसके बाद हम खस की बात करें, खस एक घास है और राजस्थान के अंदर भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक के अंदर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक 3 जिले याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक।
और इस खस का आपको पता बड़ी सुगंधित घास है, इसलिए इसका उपयोग इत्र बनाने में और शरबत बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में कत्था, और आपको पता है ये खीर के वृक्ष के तने से प्राप्त होता है कत्था। और उदयपुर के अंदर है आपके चित्तौड़, राजसमंद, झालावाड़, इस सब जगह आपके कत्था का उत्पादन होता है। और आपको बता दूं ये जो कत्था है ये मराठी जो आपके महाराष्ट्र की जो मूल जनजाति है कथोड़ी जनजाति, ठीक है, तो ये जानी जाती है इस कत्थे के उत्पादन के लिए, और खीर के वृक्ष से ये तैयार किया जाता है कत्था। और राजस्थान के अंदर बात करें तो आपका जो उदयपुर जो जिला है वहाँ पे आपका झाड़ोल और जो आपका फलासिया, कोटड़ा, जो ये आदिवासी बेल्ट है, तो वहाँ पे इस जनजाति द्वारा कत्थे का उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है कत्था। ठीक है, उसके बाद गोंद की बात करें तो चौठन बाड़मेर याद रखना। ठीक है, गोंद के उत्पादन के लिए चौठन बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें राजस्थान के कुछ राज्य प्रतीक, ये भी आप थोड़ा सा मेंशन कर लेना। राज्य प्रतीक कई बार यहाँ से आपको बॉटनिकल नेम वगैरह वगैरह पूछा जाता है कि राज्य वृक्ष, राज्य पशु, इनको कब घोषित किया गया। तो देखिए सबसे पहले हम राज्य वृक्ष की बात करें तो हमारा राज्य वृक्ष है खिजड़ी। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये खिजड़ी का जो वृक्ष है सबसे ज़्यादा है, बहुतायत में है, और आपको पता है कि इसकी जड़ें बड़ी लंबी होती है। और ऐसे जो आपके शुष्क इलाके होते हैं जहाँ पानी बहुत गहरा होता है तो वहाँ पे इस खिजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलते हैं। खिजड़ी के वृक्ष की सब्जी जो होती है ना, फल होते हैं, इसको सांगरी बोलते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, इनकी सब्जी भी बहुत बढ़िया बनती है। ठीक है, तो ये आपको खिजड़ी याद रखना। खिजड़ी वृक्ष राज्य वृक्ष है, कब घोषित किया? 1983 के अंदर। और वैज्ञानिक नाम की बात करें, बॉटनिकल नेम याद रखना, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, कई बार आपको बॉटनिकल नेम भी पूछ ले। और इसी खिजड़ी के वृक्ष को समी का वृक्ष बोलते हैं, जांटी बोलते हैं, रेगिस्तान का क्या बोलते हैं? क्लब वृक्ष। तो आप सबको पता है, वैसे इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम राज्य पुष्प की बात करें तो हमारा राज्य पुष्प भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर 1983 के अंदर रोहिड़ा घोषित किया गया राज्य पुष्प है। और बॉटनिकल नेम की बात करें तो टेकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, टेकोमेला अंडुलेटा। इसको मारवाड़ का सागवान बोलते हैं, मरुस्थल का सागवान कह सकते हैं, मारवाड़ का टीक बोल सकते हैं, मारवाड़ की मरुशोभा बोलते हैं। इसका फूल होता है, रोहिड़े का जो वृक्ष है इसका फूल बड़ा मतलब अच्छे से मतलब दिखने में बहुत मतलब कैसे ना कि पहचान है एक तरह से अपन देखें तो ये राज्य पुष्प अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी गोड़ावान है। गोड़ावान कब घोषित किया? 81 के अंदर। डेट थोड़ा सा याद रखना। और बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम की बात करें तो क्रायोटिक नाइग्रेसेप्स। ठीक है, क्रायोटिक नाइग्रेसेप्स थोड़ा सा याद रखना इसको। अब देखिए इसको मालमोरडी भी कह सकते हैं, सोहन चिड़िया, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है राज्य वृक्ष गोड़ावन जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा। इसके अलावा राजस्थान के अंदर सोरसन बारा और आपका सौंकलिया अजमेर, इस क्षेत्र में भी आपका गोड़ावन पाया जाता। तो देखिए आपको नेशनल डेजर्ट पार्क याद रहे अच्छे से, तो नेशनल डेजर्ट पार्क के अलावा राजस्थान के अंदर सोरसन बारा और सौंकलिया अजमेर में भी आपका गोड़ावन पाया जाता है। ये दो जगह आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम राज्य पशु की बात करें तो हमारा राज्य पशु ऊंट है। ऊंट के साथ साथ चिंकारा भी है। चिंकारा आपका वन्य पशु की श्रेणी में है और इसके साथ साथ ऊंट भी है, क्योंकि ऊंट की जो संख्या है दिनों दिन कम हो रही है। हमने 19 की रिपोर्ट में इसको देखा तो ऊंटों की संख्या लगातार इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, तो देखिए 2014 में ऊंट को बनाया गया चिंकारा के साथ में। और बॉटनिकल नेम की बात करें तो कैमलस बैक्टीरियल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चिंकारा की बात करें तो वन्य पशु की श्रेणी में चिंकारा है आपका 1993 के अंदर, याद रखिएगा। और बॉटनिकल नेम की बात करें तो गजेला गजेला आपको याद रखना। तो ये आपके इस तरह से राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी और राज्य पशु, ये चारों आपको याद रखना है। बॉटनिकल नेम के साथ साथ इसको राज्य पक्षी, राज्य पशु कब घोषित किया गया राज्य सरकार के द्वारा, तो मोटा मोटा ये आप थोड़ा सा राजस्थान के जो राज्य प्रतीक है इसको आप थोड़ा आइडिया रखना। हो सकता है कई बार आपको बॉटनिकल नेम्स के साथ साथ आपको इसको राज्य प्रतीक के रूप में कब स्वीकार किया गया तो आपको डेट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2-3 क्लास के अंदर ये जो आपका वन और वनस्पतिक जो चैप्टर है उसको पढ़ने का प्रयास किया। सारे आपके तथ्य सब चीज़ें आपको इसमें से 2-3 वीडियो के अंदर कवर करने का मैंने प्रयास किया है। आप अच्छे से इनको पढ़िए। और कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड कई बार चीज़ें पूछी जाती, बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, और यहाँ से प्रश्न आएगा आपका कन्फर्म। सुमिलित करिए, इस टाइप का प्रश्न बनाया जा सकता है। और अभी एक करंट के हिसाब से आपका राजस्थान का 15वां नया कंजर्वेशन रिजर्व रणखार को बनाया गया है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और जितने 2-3 वीडियो के अंदर जो कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़िए, साथ में आपको वन रिपोर्ट अच्छे से पढ़नी है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बार बिल्कुल भी नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।